इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी में पहला ही टॉपिक होता है भारत का भौतिक विभाजन। ठीक है, तो इस भौतिक विभाजन में हम क्या पढ़ चुके हैं? आपको पता ही होगा, भारत को हम भौतिक रूप से कुल 5 भागों में बांट सकते हैं, ये सभी को पता है। पहला है हिमालय, या यूं कहें उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, दूसरा है मैदान, उत्तर भारत के मैदानी प्रदेश। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा है तटीय मैदान, और पांचवा है द्वीप समूह। पांचवा है द्वीप समूह। हैप्पी? ये 5 हम भौतिक विभाजन पढ़ते हैं भारत के अंदर। इसमें से बच्चों हम हिमालय पूरा कर चुके हैं, सभी को पता है। हिमालय में हमने क्या क्या पढ़ा था? यहाँ कितनी रेंजेस पाई जाती हैं, पर्वत श्रेणियाँ, कौन कौन से यहाँ पर पर्वत चोटियाँ पाई जाती हैं, इसके कितने देशांतरी विभाजन हैं, कितने क्षैतिज विभाजन हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी इसमें। इसके अलावा कुछ यहाँ पर मैदान भी पाए जाते हैं क्या, जैसे हमने करीबा, बुग्याल, पुआल वगैरह पढ़ा था, है ना। इसके बाद हम मैदान पढ़ रहे थे बेटा, उत्तर भारत के मैदान। तो इसमें उत्तर भारत के मैदानों में हमने ये पढ़ लिया कि ये कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं। ठीक है, इनका नेचर क्या है, मतलब ये कैसे हैं, ये कैसे बने, ये भी हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम इसका पढ़ रहे थे क्षेत्रीय विभाजन। क्षेत्रीय विभाजन, क्षेत्रीय विभाजन में आप देखेंगे 4 इसके टोटल विभाजन किए जाते हैं। पहला है राजस्थान, राजस्थान के मैदान। दूसरा है पंजाब हरियाणा के मैदान, और तीसरा है इसका गंगा के मैदान, गंगा प्लेन्स, गंगा प्लेन्स, और चौथा है ब्रह्मपुत्र के मैदान। ठीक है, तो ये भी 2 इसके क्षेत्रीय विभाजन रह गए हैं बेटा, ये ऊपर के 2 हम कर चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें इसका भौतिक विभाजन। ठीक है, चलिए, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, आपको आ जाएगा समझ में, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ये, बहुत आसान है ये, है ना। तो इसमें आपको ये आप नोट्स ले लीजिएगा, आपका हो जाएगा। हम लोग गंगा के मैदान पढ़ते हैं। इनफैक्ट इसका जो है डायग्राम कल हमने बना लिया था पिछली क्लास में। कितने लोगों ने फेयर में बनाया अपनी? बना लिया, दैट्स ग्रेट, गुड गुड। फेयर में देखो, रफ में बनाने को मैं इसलिए कहता हूं ताकि जो आपसे मिस्टेक होती हैं वो फेयर में ना हो। बट इसका नुकसान ये होता है कि आप लोग घर जाके बनाते ही नहीं हो। अच्छा, बाय द वे, ओके 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 ओके, ये एटलस हमको लेना होता है ऑक्सफोर्ड का, ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ने के लिए ये एटलस आपको लेना है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। चलिए, हम पढ़ रहे थे भारत के, उत्तर भारत के मैदान। तो इसमें कैसे डायग्राम बनेगा बेटा? ये हमने क्या बनाया है? ये क्या बनाया है हमने? अरे, ये किसकी बॉर्डर बनाई है, क्या बनाया है? जोर से बोलो। है, भुन भुन सभी कर रहे हैं, सबको पता है क्या बनाया है। ये उत्तराखंड बनाया है, दिस इज नेपाल। तुम लोगों से ना कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते। देखो, ये क्या है? ये तो बता देना बेटा, ये क्या है प्लीज, है ना। नहीं तो सच बता रहे हैं, देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा आपके खिलाफ यदि ये नहीं बता पाते हो तो। ये हमारा प्यारा भारत, हैप्पी। ये प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, ये देखेंगे, ये काठियावाड़ का और ये कच्छ का ये प्रायद्वीप, ये भी इसी का ही हिस्सा है। ये पूरा, ये पर्वतीय प्रदेश थे, हमने पढ़े थे, याद आ रहा होगा आपको, हिमालय के पर्वत। इसके बाद हम देखते हैं मैदानी प्रदेश। तो भैया, ये इतना पूरा क्या है?
मैदानी प्रदेश है। अब देखना, आपकी किताबों में, कुछ किताबों में राजस्थान को अलग एक मैदान, इसको मैदान का हिस्सा ना मानते हुए इसको अलग रेगिस्तानी एक छठवां भौतिक विभाग बनाया है। तो आपकी श्रद्धा है, आपको अगर इसको अलग से मानना है अलग मान लीजिए, इसका हिस्सा मानना है तो इसका हिस्सा मान लीजिए, आपके ऊपर है। ठीक है, हमने ये राजस्थान पूरा पढ़ लिया था, इतना इतना राजस्थान। जल्दी से बताएंगे, राजस्थान को हम मरुस्थली बोलते हैं। ये मरुस्थली कुल दो भागों में बटी हुई है। कौन कौन से दो भागों में बटी हुई है? क्या बात है, राजस्थानी बागर और थार मरुस्थल। कौन सी लाइन इनका विभाजन करती है? अ- अरे आइसोहाइट रेखा, ठीक है, कितने सेंटीमीटर आइसोहाइट रेखा? 25 सेंटीमीटर। क्योंकि हमने पढ़ा था 25 सेंटीमीटर डेफिनेशन होती है, जिस क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से कम बारिश हो उसको मरुस्थल कहते हैं। तो 25 से कम वाला वो मरुस्थल हो गया, 25 से ज्यादा वाला बागर, स्टोनी डेजर्ट है। ठीक है, बागर में मैंने देखा था कुछ नदियां जो बहती हुई आ रही हैं अरावली से, वो उनके द्वारा कुछ मैदानों का निर्माण किया गया है बागर के अंदर। क्या बोलते हैं उन मैदानों को? हैं? अरे हरे रंग से तो बनाया था, वो कौन से थे? अरावली, रोही, बिल्कुल सही जवाब, रोही। ठीक है, और इसमें हमें देखा था जो थार मरुस्थल था उसमें रेत के टीले थे, उन टीलों को क्या कहते थे हम लोग? रेत के टीले कहते थे सर। रेत का ढेर कहते थे सर। धारियां, एकदम करेक्ट जवाब, धारियां। वैसे वर्ल्ड वाइड क्या बोलते हैं पूरे विश्व भर में इन रेत के टीलों को? बरखान। वैसे हम इधर क्या लोकली क्या बोल रहे हैं? धारियां। ठीक है, इसके बाद हमने आपको पढ़ाए थे पंजाब हरियाणा के मैदान, नहीं पढ़ाए थे? ये बताए थे हमने पंजाब हरियाणा के मैदान। इनको हम पंजाब हरियाणा के क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो क्षेत्रों से मिलकर बने हैं, एक हरियाणा और एक पंजाब। तो भैया कौन इन, बाय द वे इसकी पूर्वी सीमा कौन बनाता है पंजाब हरियाणा के मैदानों की? यमुना। देख के नहीं बोलना है, डायग्राम बने सारे। देखो ज्योग्राफी में पूरी थ्योरी एक तरफ और डायग्राम एक तरफ। ठीक है, हाँ जी। कौन बनाता है? यमुना रिवर बनाती है। और पश्चिमी सीमा कौन सी नदी बनाती है? सिंधु नदी, एकदम सही जवाब। इनका विभाजन कौन सी नदी करती है? हरियाणा को पंजाब से कौन सी नदी अलग कर रही है? नहीं नहीं, देख के नहीं बोला, अगर देख लिया है तो फिर चुप रहिए। घग्गर नदी करती है। घग्गर को ही हम जो अपनी प्राचीन कौन सी नदी मानते हैं? सरस्वती, एकदम। अच्छा आपने बोला था? अच्छा, तो ऐसे नहीं बोलना ना, मुंह पे हाथ रख के, पता ही नहीं पड़ता किसने बोला है। आंसर तो खुल के बोलना है। ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे हमने कुछ पंजाब में पांच आब पढ़े थे। पंजाब को पंजाब क्यों कहते हैं? इसमें पांच आब होते हैं। आब, आब यानी दो आब। दो आब क्या होता है? दो आब क्या होता है? दो नदियों के बीच के मैदान को दोआब कहते हैं भाई। जहां पर दो नदियां आके मिली तो बीच में जो मैदान था, मतलब जमीन का जो हिस्सा था, उसको हम दोआब कह देते हैं। तो ऐसे कुल पांच दोआब पाए जाते हैं। पांचों के नाम कोई बता सकता है? चलिए एक आप बताइए। बिस्ट दोआब एक आप बताइए, बारी दोआब एक आप बताइए, झील, छाछ, रचना और सिंधु सागर दोआब। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं गंगा के मैदानों पर। भैया गंगा के मैदान ये पूरे ये रहे। पंजाब के मैदानों के बाद आप देखोगे, हरियाणा के मैदान के बाद ये पूरे गंगा के मैदान चलते हैं। गंगा के मैदानों को हम मुख्यतः तीन भागों में बांट सकते हैं। पहले उसको जूम कर लेते हैं। यही मैंने बनाई थी लाइन, याद आ रहा है? ये यही बनाई थी मैंने। तुम लोग ऐसे एकदम डीमोरलाइज कर देते हो, कब से डायग्राम डायग्राम खेल रहे हैं हम लोग, और जब भी कुछ पूछूंगा पता नहीं क्या है ये। हैप्पी, पर्याप्त बड़ा हो गया है ना। इसको हम मुख्यतः तीन भागों में बांट सकते हैं। मुख्यतः तीन भागों में कौन कौन से? वही, एक तो हमारा रहेगा ये अपर गंगा मैदान, दिस इज मिडिल गंगा मैदान, दिस इज लोअर गंगा। उच्च गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान और निम्न गंगा मैदान। ठीक है, ये एक्चुअली थोड़ा सा मैंने, हाँ यहां से ऐसे करते हैं इसको। ये इतना इतना आपका बच्चों क्या रहेगा? ये यहां तक। चलो भाई, ये यहां से लेकर, यमुना से लेकर के यहां तक, ये कहलाता है पूरा। इतना मैदान क्या कहलाते हैं? अपर गंगा मैदान, उच्च गंगा मैदान।
ये आपका क्या कहलाता है, ये यहां से लेकर यहां तक इतना पूरा, ये कहलाता है मध्य गंगा मैदान। बेटा रेड कलर दिखाई दे रहा है पीछे वालों को? मेरी कलर चॉइस थोड़ी सी आप पता ही होगा आपको। मध्य गंगा मैदान। और आखिरी का ये कहलाता है निम्न गंगा मैदान। बाय द वे ये बांग्लादेश तक भी जाएगा, बट हम बांग्लादेश का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, है ना। निम्न गंगा मैदान, कितनी विडंबना की बात है ना। बांग्लादेश अभी भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है और वही बांग्लादेशी टीम ग्वालियर आई हुई है, मतलब आएगी क्रिकेट खेलने। मतलब अवेयरनेस है, विरोध का तो पता ही नहीं पड़ रहा। जब देखो तब लोग अपना वो है, क्रेज अलग ही है क्रिकेट को लेकर। चलो खैर, इसमें कुछ बोलने के लिए है नहीं है। इधर आते हैं, ये कुल 3 सेक्शन में बांट सकते हो। बता सकते हो ये इनका जो है बंटवारा किस आधार पे किया गया है? ये तो मैंने लिख दिया, आप लोगों ने क्यों नहीं बोला? 300 मीटर कौन सी रेखा, चलो यही बताओ। है समोच्च रेखा, एकदम सही जवाब। आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? कंटूर लाइन, 300 मीटर कंटूर लाइन ये इसको विभाजित करती है। इस तरफ का पूरा क्षेत्र ये उच्च गंगा मैदान, और ये 300 मीटर से लेकर ये कितने मीटर समोच्च रेखा है? 100, एकदम सही जवाब। इसके बीच का पूरा है 1,30,000 रुपए। क्या कीजिएगा इतने पैसों का। ये आपके मध्य गंगा मैदान, और इसके बाद हमारे निम्न गंगा मैदान। ये पूरा डेल्टाई क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? डेल्टाई क्षेत्र। डेल्टा किसे कहते हैं? डेल्टा किसे कहते हैं? कोई नदी बहना स्टार्ट करती है, नेचुरल सी बात है, नदी किसी ऊंचे स्थल से होकर शुरू करेगी अपनी जर्नी, है ना। पानी हमेशा ऊंचाई से नीचे की तरफ बहता है ना, नीचे से ऊपर चला नहीं आता ना अपने। तो नदी जब बहती है आखिरी में जाके किसी समुद्र में मिल रही होती है। जब वो किसी समुद्र में मिल रही होती है उसको बोलते हैं उसका मुहाना, उसका माउथ, है ना। और जहां से शुरू होती है उसको बोलते हैं शीर्ष। ओके, तो अपने माउथ पे, अपने मुहाने पर इसका ढाल इतना मंद हो जाता है नदी का कि उसका पानी फैलने लगता है, और इस प्रकार वो जो है वहां पर अवसादों के जमाव से एक विस्तृत मैदानों का निर्माण करती है। उसको आप कहते हो डेल्टा। तो ये आपका ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और ये पूरा बांग्लादेश, ये डेल्टाई क्षेत्र है। ठीक है, आते हैं, ये तो हमने पढ़ ही लिया था। बाय द वे, इसको हम गंगा के मैदान क्यों कहते हैं बच्चों? इनको हम गंगा के मैदान क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ की प्रमुख नदी का नाम है सर जी गंगा। ठीक है, तो ये कौन सी नदी हुई? गंगा। लिख देंगे तो जगह कहां बचेगी, चलो यहां लिख देते हैं गंगा। इसीलिए इसको गंगा के मैदान कहते हैं, क्योंकि गंगा और उसकी सहायक नदियों ने मिलकर जो अवसाद जमा किए हैं, उस वजह से किसका निर्माण हुआ है? गंगा के मैदानों का निर्माण हुआ है। अब कुछ सहायक नदियां देख लेते हैं। ये कौन सी नदी है? एकदम सही जवाब, ये है यमुना नदी। यमुना, ये है आपकी गंगा। ये कौन सी नदी है? राम गंगा, एकदम सही जवाब। ये कौन सी नदी है? गोमती। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चों ये कौन सी नदी है? घग्गर, 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 घाघरा, घग्गर, घाघर। तुम लोग मुझे और भुलवा दोगे। एक दिन ऐसा है मैं यहीं बैठा मिलूंगा, कोई और टीचर पढ़ा रहा होगा, है कोई घाघरा कोई घग्गर। घाघरा, ठीक है। और इसके बाद गंडक। इसके बगल से एक और है छोटी, बूढ़ी गंडक, क्योंकि वो बूढ़ी है तो हम नहीं बना रहे। बूढ़ी गंडक। और ये आपकी कोसी नदी, और ये आपकी महानंदा। तो घाघरा, गंडक, घाघरा, गंडक, कोसी, और ये है महानंदा। बातें नहीं करेंगे। ये महानंदा मैंने जो है बहुत यहाँ बना दिए, बिल्कुल बाउंड्री पे है यार महानंदा। चलो आप लोग अपने डायग्राम में बना लेना, जहां पे गंगा के मैदान खत्म करोगे वहां महानंदा बनाना। महानंदा, ठीक है। इस प्रकार ये नदियां बनाई है हमने। अब जल्दी से बता देंगे बच्चे लोग, मैंने आपको पढ़ाया था
ये गंगा और यमुना के बीच के इस मैदान को हम क्या कहते हैं? बिल्कुल सही जवाब, गंगा। गंगा, यमुना, दोआब। ठीक है। इसके बाद रामगंगा जितने क्षेत्र का पानी अपने अंदर समाहित करती है उस क्षेत्र को हम कहते हैं, बोलो, रोहेलखंड। अच्छा, किसी ने बोला भी था कि मैंने अपने कानों में वैसे ही सुन लिया, बोला था रोहेल। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, ऐसा होता नहीं, कभी कभी अपने को मोबाइल की घंटी सुनाई देने लगती है और एक्चुअली में कोई मोबाइल फोन वोन नहीं आया होता है, तो हमारे कान खुद ही इको कर जाते हैं। जनरली उनके साथ ज़्यादा होता है, उनके ज़्यादा फ़ोन आते रहते हैं ना, उनको बैठे बैठा लगता है कि मोबाइल बजा क्या। रोहेलखंड। अच्छा, इसको इस गलत फहमी को भी कुछ बोलते हैं, कुछ कुछ फ्रीनिया व्रीनिया करके। रोहेलखंड। भैया जितना पानी गोमती कलेक्ट करती है अपने अंदर, उनको कौन से मैदान बोलते हैं? अवध के मैदान। घाघरा और गंडक के बीच में घाघरा, गंडक, दोआब। और भैया गंडक और कोसी के बीच में कहाँ के मैदान? मिथिला के मैदान या मिथिला प्लेन्स, ये पूरे मिथिला प्लेन्स हैं। कोसी और महानंदा के बीच में कौन से मैदान हैं? ये बारिंद के मैदान। अब बेटा इतना पढ़ लेने के बाद यदि कोई क्वेश्चन आप लोगों से नहीं हुआ तो बिल्कुल डीमोरलाइज होने की आवश्यकता नहीं है, वो किसी से भी नहीं हुआ होगा, है ना। यहाँ पे आपको 100 आउट ऑफ 100 नहीं मारने हैं, आपको अपने कंपटीशन से आगे निकलना है, दैट्स ऑल, है ना। ये एकेडमिक्स नहीं है जो आपको 100 में से 100 करने हो। जी सर, जी सर। अब सभी लोग देखेंगे, एक नदी और है। ये देख लिया आपने, गंगा यमुना दोआब, रोहिलखंड, अवध के मैदान, घाघरा गंडक दोआब, मिथिला के मैदान, बारिंद के मैदान। अब देखिए जल्दी से, एक ये आपकी गंडक से घाघरा के बाद एक नदी यहाँ मध्य प्रदेश से जा रही है, कोई बताएगा इसका नाम? सोन नदी। नर्मदा किसने बहाई है, कौन है? नर्मदा भैया ऐसे जाती है, क्या कर रहे हो? पूरा तुम नर्मदा नदी उठा के ऐसे पलट दिया, हाय बाहुबली भाई। ये सोन नदी है हमारी। सोन नदी के सोन नदी के पूर्व में, गंगा के दक्षिण में इन मैदानों को क्या बोलते हैं? मगध। अभी हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो मगध के मैदान यही हैं। मेनली झारखंड आ जाएगा इसके अंदर, मेनली, ठीक है। बिहार का दक्षिणी भाग और झारखंड पूरा, मगध, मगध के मैदान, ठीक है। तो यहां पर आप हिस्ट्री में कोई नाम पढ़ते हो, अवध, मगध, फलाना ठिकाना, तो बता दोगे कौन से मैदान की बात चल रही है, ठीक है। ये मैंने सुपर इम्पोज की है नॉलेज इसके ऊपर, ये इसका पार्ट नहीं थी, ये हिस्ट्री का पार्ट थी, ये मैंने इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया। गंगा के मैदान पढ़ रहे हो तो लगे हाथ ये भी पढ़ लो, ठीक है। तो भैया ये डायग्राम बनना था, जिन्होंने नहीं बना पाया वो फोटो ले जाओ घर जाके बनाना, अब हम रुकेंगे नहीं इसके लिए। रफ लाए हो, रफ में बना रहे थे मेरे साथ? अरे नहीं सर, वो इंस्टाग्राम पे कुछ जरूरी रील आ गई थी, वो देख रहे थे सर। फोटो ले लीजिए, है ना, आप चाहें तो मेरा भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब ना तो हमने फेयर में रफ में बनाया ना, हम फोटो ले रहे हैं। अच्छा फोटो है, अरे ये तो कल से ज्यादा साफ बनाया है मैंने, ये कल तो हौच पौच हो गया था। फोटो लो उसका। ठीक है, कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछना, फोटो लेंगे सभी लोग। अच्छा, स्विच ऑफ करके बैठो, और सही है भैया, इसको डिसिप्लिन बोलते हैं, वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। नहीं अच्छी बात है, स्विच ऑफ करके बैठना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, लिखना शुरू करते हैं, इसको जल्दी से लिख लेते हैं। मतलब यार हमारी क्लास शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। आज सर ने इतना लंबा क्यों खींच दिया? क्या हुआ, जाना है आपको? जी जी, आप निकल जाइए। हाँ हाँ, निकल जाओ, शायद अंदर ही मिलेंगे वो।
हाँ 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 हाँ, या इन मैदानों का निर्माण गंगा व उसकी सहायक नदियों ने किया है। इन मैदानों का निर्माण गंगा व उसकी सहायक नदियों ने किया है। बंद करना है, ठंड लग रही है। अब मैं मुंह के ऊपर चला जाऊंगा यार। अरे मैं कैसी बातें कर रहे हो भैया, बड़े लोग। अरे हाँ जी, इन मैदानों का निर्माण गंगा व उसकी सहायक नदियों ने किया है। ठीक है, लिखिए। इसकी इसकी पश्चिमी सीमा यमुना नदी, इसकी पश्चिमी सीमा यमुना नदी, पूर्वी सीमा, पूर्वी सीमा महानंदा नदी, महानंदा। जी लिखिए महानंदा, नंदी होता है उसको नंदा कर दो। महानंदा, ठीक है। उत्तरी सीमा, उत्तरी सीमा तो सबको पता है यार, उत्तरी सीमा क्या है? उत्तरी सीमा क्या है? शिवालिक। अभी भी शिवालिक ही बोल रहे हो आप लोग, ऐसे मतलब डिमोरलाइज मत किया करो। 300 मीटर कंटूर रेखा कितनी बार लिखा हूं यार, बताया था शिवालिक हम। 300 मीटर कंटूर लाइन के बाद शिवालिक मान लेते हैं कि शिवालिक स्टार्ट हो चुका है। उत्तर में, इसको स्विच ऑफ ही कर लो यार, पहले ठीक था, सॉरी मैंने चालू करवा दिया। ठीक है। उत्तरी सीमा शिवालिक तथा दक्षिणी सीमा प्रायद्वीपीय पठार के, प्रायद्वीपीय पठार के प्रायद्वीपीय पठार के द्वारा बनाई जाती है। प्रायद्वीपीय पठार के द्वारा बनाई जाती है, बन गई। ठीक है, अगला लिखेंगे। गंगा के मैदान, लिखिए। गंगा मैदानों को भी, गंगा मैदानों को भी अनेक उप विभागों में बांटा जा सकता है। अनेक उप विभागों में भी बांटा जा सकता है। उप विभागों में भी बांटा जा सकता है। डैश करके अगली लाइन से लिखो। हाँ जी, गंगा यमुना दोआब और इज इक्वल टू करके या डैश करके गंगा यमुना नदी के बीच का क्षेत्र। पहला है गंगा यमुना दोआब। क्यों दुआब लिखते हैं कि दोआब लिखते हैं? जहां तक मुझे पता है दोआब लिखते हैं, दोआब नहीं लिखते, शायद दोआब लिखते हैं ना। गंगा यमुना दोआब डैश करके गंगा व यमुना नदी के मध्य का क्षेत्र। हो गया। दूसरा है रोहेल खंड। अच्छा रोहल हो गया, ये रोहेल खंड, रोहेल खंड, रोहेल खंड डैश करके रामगंगा नदी का
राम गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र। राम गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र। दूसरा है अवध इज इक्वल टू करके, अवध इज इक्वल टू करके गोमती नदी का जल ग्रहण क्षेत्र। छींक पे मत जाना, बिल्कुल सच पढ़ा रहा हूं। गोमती नदी का जल ग्रहण क्षेत्र। ठीक है, अगला है घाघरा गंडक दोआब। घाघरा गंडक दोआब डैश करके घाघरा व गंडक नदी के मध्य का क्षेत्र। अगला है मिथिला मैदान। मिथिला के मैदान। आप दोआबी लिखेंगे हैं। मिथिला मैदान, मिथिला के मैदान जो भी है, डैश करके कौन थी, गंडक व कोसी नदी के मध्य का क्षेत्र। गंडक व कोसी नदी के मध्य का क्षेत्र। अगला है बारिंद के मैदान। बारिंद, बारिंद के मैदान तो कोसी व महानंदा नदी के मध्य का क्षेत्र। अगला है मगध के मैदान। मगध के मैदान डैश करके कौन है, कौन सी नदी है ये, गंगा नदी के दक्षिण व सोन नदी के पूर्व में स्थित मैदान। गंगा के दक्षिण व सोन के पूर्व में स्थित मैदान। हो गया, यहां पे आपकी कहानी पूरी हो जाती है गंगा मैदानों की। इसके बाद में और भी कुछ लिख लें क्या? क्षेत्रीय विभाजन ही तो लिख रहे हैं। ठीक ठीक ठीक, अगला लिखिए आप इसको नोट करके लिखेंगे। लिखेंगे ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर गंगा मैदानों को, ऊंचाई के आधार पर गंगा मैदानों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तीनों के नाम लिख लो। ऊपरी गंगा मैदान, सुनो बेटा मैंने थोड़ा गलत पढ़ा दिया आपको, फोटो भी ले लिया आप लोगों ने, सबूत के साथ चलते हो एकदम। सो सॉरी, शंका तो मुझे हो रही थी, लेकिन ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा।
ये बेटा 100 मीटर है, मैं जो चिल्ला रहा हूँ 300, सॉरी दिस इज 100 मीटर। कर लेना अपने डायग्राम में सही। और इसको 50 मीटर कर लेना है ना। ये पूरा 50 मीटर समोच्च रेखा है। सॉरी शक्तिमान। ठीक है। तो क्या अभी लिख भी लिया आपने? अरे ये तो हमने उसकी मैदान, गंगा के मैदान, अरे भैया ये तो वो वाला बताया था। ये इसकी उत्तरी सीमा बताई थी हमने 300 मीटर। समझ रहे हो आप? और ये लाइन में से ऊपर तक ले जरूर गया हूँ, शुरू यहां से करेंगे। वो तो आपको दिखाने के लिए कि मैंने उसको काट दिया है बीच में। तुम लोग तो लाइन यहीं से शुरू करना, क्योंकि मैदान तो इतने इतने से ही है ना। तो ये 100 मीटर कंटूर लाइन यहां से लेके यहां तक, और दिस इज 50 मीटर कंटूर लाइन यहां से लेके यहां तक, बस। वो तो आपको दिखाने के लिए से काट, बड़ी लाइन खींच दी है मैंने। आप सोचो ना, हिमालय 50 मीटर, यहाँ पे हिमालय है पूरा क्षेत्र ये, और उसकी ऊंचाई 50 मीटर हो सकती है क्या? भैया 6000 मीटर, समझ रहे हो, कहाँ 50। तो लिखो इसमें ऊपरी गंगा मैदान डैश करके आ, ओ, 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 प्रार्थना कीजिए सब कुछ। ठीक है, क्या लिख रहे थे हम लोग? हाँ जी, ऊपरी गंगा मैदान लिख लोगे। 100 मीटर समोच्च रेखा के पश्चिम का क्षेत्र, 100 मीटर समोच्च रेखा के पश्चिम का क्षेत्र। मध्य गंगा मैदान डैश करके 100 मीटर से 50 मीटर समोच्च रेखा, 100 मीटर से 50 मीटर समोच्च रेखा के मध्य का मैदान। 50 मीटर समोच्च रेखा के मध्य का मैदान। ठीक है। अगला है निम्न गंगा मैदान। नोट के अंदर ही चल रहा है ये निम्न गंगा मैदान। तो भैया 50 मीटर समोच्च रेखा के पूर्व का क्षेत्र। हो गया पूर्व का क्षेत्र। क्या हुआ, इतने दुखी क्यों हो पार्थ? घबराना नहीं है। ठीक है, इधर देखो, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, प्लीज सभी लोग ध्यान देंगे, जिससे मैं पूछूंगा वो आंसर करेगा। ये है आप पे गंगा, कहाँ गया, ये है आप पे गंगा के मैदान। ठीक है, इसके 3 हिस्से मैंने बताए, ये उच्च, ये मध्य और ये निम्न। आप मुझे बताओ, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा, इसमें से इन तीनों सेक्शन में से सबसे ऊंचा सेक्शन कौन सा है, बताइए। मध्य सबसे ऊंचा है। ऊंचा पूछ रहा हूं मैं, ऊंचा, हाइट, हाइट इसकी ज्यादा हो, बताइए। उच्च गंगा मैदान। चलिए, कितने लोग उच्च गंगा मैदान कह रहे हैं? 1 2 3। आप भी, अरे कहने में क्या जा रहा है, आप भी। भाई बहुत समझदार है, पीछे मुड़ के देखो, वो तेरी पूरी क्लास, सर मैं भी। सभी लोग।
अच्छा जी, सबसे नीचाई पर स्थित क्षेत्र कौन सा है इसका? मध्य वाला सबसे नीचाई पर है, तो फिर आगे वाला इसको लोअर गंगा, निम्न गंगा मैदान। कितने लोग निम्न गंगा कह रहे हैं? एक दो। दीदी आप तो कुछ कह ही नहीं रही हो। सर अपन, अरे पीछे देख तो लेते हैं यार सबने हाथ नीचे कर लिए। चलो जितने लोगों ने उच्च बोला था उसका कारण बताएंगे, उच्च गंगा ऊंचाई पे क्यों है? बस यहाँ पे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, पानी नदी ऐसे बह रही है ना, तो डेफिनेट सी बात है ये ऊंचा होगा, उससे नीचे ये होगा, उससे नीचे ये होगा, तभी तो ऐसे पानी फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने 100 मीटर कंटूर रेखा बनाई थी ना, तो इसका मतलब है इसके पीछे का जो क्षेत्र है ना, ये पूरा ही 100 से ऊंचा है। इसके आगे वाले क्षेत्र में चलोगे यहां से लेके यहां तक, ये 100 से 50 के बीच में इसमें ढलान दिख रही है आपको, है ना। और इसके बाद ये पूरा क्षेत्र 50 मीटर से नीचे है ना। समुद्र तल से 50 मीटर ऊंचाई, बहुत नीचा हो जाता है ये, एकदम ही बिल्कुल लेवल पे आ जाते हैं। और लेवल सबके निकलेंगे ठीक है। तो ये तो नहीं लिखवा रहा सबसे ऊंचाई पे कौन है, तो कॉमन सेंस वाली बात है, खुद ही लगा दोगे। पानी का प्रवाह देख के बता दोगे यार, है ना। आप इसमें ये बताओ सबसे लंबा सेक्शन कौन सा है? मध्य गंगा मैदान लिख लोगे इसमें, लिखेंगे इन तीनों उपविभागों में, इन तीनों उपविभागों में मध्य गंगा मैदान सबसे लंबा है। ठीक है बच्चों, यहां पे अगला आ जाता है हमारा ब्रह्मपुत्र के मैदान। अब जो लोग आज मिस कर गए, ऑनेस्टली उन्होंने बहुत कुछ मिस कर दिया। आगे चलें, ये पढ़ लिया ना पूरा आपने, घर पे फेयर में खूब प्रैक्टिस करना है इसकी। देखो नोट्स सिर्फ हमारे मन को समझाने के लिए है, सब कुछ यहाँ फीड हो जाना चाहिए एग्जाम के बहुत पहले ही। एग्जाम के लिए मत बैठना। ठीक है बच्चों, अगला हम कौन सा ले रहे हैं? यमुना, ब्रह्मपुत्र के मैदान। कुछ भी अपने मन से बोल देते हो, यमुना के मैदान। हैप्पी, राज्य अभी नहीं बनाते हैं, है ना। अब देखो, देखो हाँ सर दिखाओ। आप सभी को पता है बच्चों, यहां पर एक पठार पाया जाता है, प्लेटू। कौन बताएगा उस प्लेटू का नाम? और हमने अभी जब पढ़े थे, आज भाई आरती जी को मिस कर रहे हैं, वो क्वेश्चन खत्म होने से पहले आंसर देती थी। यहाँ पे कौन सा पठार है? गारो पठार। क्या बात है, गेट खोलो, सुसाइड करना है मुझे सीधा अच्छा बनाया भी है ना पूरा, मतलब व्यवस्था है पूरी आप चाहते हैं तो कूद सकते हैं नेहा के मैदान, मेघालय। मेघालय पठार एकदम सही जवाब, बिल्कुल सही, मेघालय पठार है ना, पक्का ना। कार्बी आंगलोंग मेघालय पठार यही है, ओके। यहाँ कौन से पर्वतीय क्षेत्र पाया जाता है? हिमालय क्षेत्र। इसका मतलब अगर मैदान कोई है तो बेचारा इतने से में होगा ना। तो भैया इन पूरे गंगा मैदानों में सबसे सकरा मैदान कोई पाया जाता है, सबसे सकरा सेक्शन, तो वो कौन सा मिलेगा? ब्रह्मपुत्र के मैदान। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के मैदान। ये देखो यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये अपना हिमालयन पूरा पर्वत है। यहाँ पर आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां आ जाएंगी, पता है ना पूरा ये सब। ठीक है, ये बेचारा इतना सा सेक्शन है, ये आपका ये कहलाता है, यहाँ पे बरेल आ जाएगी, मिकिर, रेगमा, बरेल वगैरह, इतना सा सेक्शन है, ये है ब्रह्मपुत्र के मैदान।
और ये तब है जब ब्रह्मपुत्र भारत में बहने वाली सबसे ज्यादा जल लाने वाली नदी है। नदियों का वॉल्यूम की बात करेंगे, सबसे ज्यादा ब्रह्मपुत्र के अंदर है। वो बेचारी दोहा सकरी घाटियों के बीच में से होकर बह रही है। ठीक है, चलो बनाते हैं। ये रही हमारी नदी ब्रह्मपुत्र। आप में से कितने लोग इसके नाम बता सकते हैं ब्रह्मपुत्र के? ब्रह्मपुत्र के नाम बताइए। देखो, इसको हम बोलते हैं, ये क्या है, तिब्बत। तिब्बत में इसको बोलते हैं सांगपो। सांगपो। सांगपो माने सांगपो माने प्यूरिफायर। यस, सांगपो। चाइनीज भाषा में यारलंग सांगपो। और ये सांगपो या फिर यारलंग सांगपो, अच्छा झांगबो भी बोल देते हैं। जब ये इंडिया में एंटर होती है तो किस नाम से जानी जाती है? इतने इतने क्षेत्र में जानी जाती है दिहंग नाम से। इसके बाद असम शुरू हो जाता है तो असम में जानी जाती है ब्रह्मपुत्र के नाम से। सिर्फ असम असम ब्रह्मपुत्र कहते हैं इसको। ठीक है, यहां पर दिहंग कहते हैं या सियांग कहते हैं। सियांग, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र आ गई अपनी। इस नदी ने जितने मैदान बनाए हैं उसी को आप कहते हो ब्रह्मपुत्र के मैदान। क्या कहते हो? ब्रह्मपुत्र के मैदान। ये रहे आपके ब्रह्मपुत्रा के मैदान। अब ध्यान देना, यहां पर तो भैया वो गंगा के मैदान मर्ज हो रहे हैं इसमें। फिर कैसे बंटवारा होगा? तो क्या बना रहे हैं? कुछ नदियां बना देते हैं यहाँ पे। जैसे कि आपकी यहाँ पे एक नदी आके मिलती है, क्या नाम है इस नदी का? कौन बताएगा? बताओ भाई। ये दिहंग है, ये देबंग है। देबंग, दबंग नहीं है, देबंग। और ये कौन सी है? लोहित। ठीक है, ये सादिया पे आके मिल जाती है। सादिया बोला है, शादियां नहीं बोला है। तुम नौता खाने पहुंच जाओ, चीटी की चटनी मिलेगी। ठीक है, चीटी की चटनी, लोमड़ी का मांस खा लेना जाके। ट्राइबल लोग रहते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ और नदियां हैं, जरा दिखाओ जरा। हाँ जी, सुबनसिरी, बूढ़ी दिहंग, धनसिरी, कामेंग, बिलसिरी। ये रही आपकी सुबनसिरी। ये रही आपकी, थोड़ा ऐसे हिमालय पार बना लेते हैं। ये रही आपकी सुबनसिरी। ये रही आपकी बूढ़ी दिहंग, धनसिरी, सुबनसिरी, माचुली। आई हेलो, सुबनसिरी। और ये, अरे लाओ यार, बूढ़ी दिहंग। ठीक है, धनसिरी, कामेंग और बिलसिरी। और ये है आपकी धनसिरी। ठीक, मानस, मोरा मानस। और ये है सनकोश रिवर, सनकोश। इसके बाद रेडाक और टोरसा, जल ढाका और तीस्ता। हालांकि इतने सारे नाम मत बनाओ बेटा, तुम लोग ना जितने मैं नाम लिख रहा हूँ वो लिखो बस, केवल बाकी का छोड़ दो। तो सर आपने लिखे ही क्यों थे? दिबंग, लोहित, बूढ़ी दिहंग। बूढ़ी दिहंग, ये है सुबनसिरी। ये आती है हिमालय पार से, सुबनसिरी। ये है आपकी धनसिरी, धनसिरी। ये है आपकी कामेंग, मानस, कामेंग और बिलसिरी। यस, कामेंग। ये है बिलसिरी, बिलसिरी। ये है मानस। मानस नेशनल पार्क यहीं मिलेगा आपको। अरे अरे अरे, बिलसिरी। बिलसिरी के बाद बेटा धनसिरी थी वो, मानस, धनसिरी, धनसिरी। ये है मानस। ठीक, ये है सनकोश, सनकोश। अभी इनको छोड़ दो, ये हम जब ब्रह्मपुत्र पढ़ेंगे तब इनके नाम पढ़ेंगे, अब इनका कोई उपयोग नहीं है। हम मैदान पढ़ रहे हैं ना,
संकोच नदी के इस तरफ ही है ब्रह्मपुत्र के मैदान, इस तरफ गंगा के मैदान है। वो बात अलग है, ये नदियां जो है इसमें ब्रह्मपुत्र मिल रही हैं, एक समय में कभी किस में मिला करती थी, गंगा में मिला करती थी, अब वो ब्रह्मपुत्र में मिल रही हैं। ठीक है, एक और है यहाँ पे, कोपिली, कोपिली, ये ऐसे करके कोपिली, ये कुछ नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र मैदानों की नदियां कहते हैं इनको। ठीक है बच्चों, अब शॉर्ट में इसको खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई ऊर्जा के साथ। हालांकि अभी खत्म नहीं कर रहे हैं। देखो जरा, यहां क्वेश्चन आएगा, उत्तर भारत के मैदानों में सबसे संकीर्ण यानी नैरो, सबसे सकरा बेल्ट कौन सा है, तो क्या आंसर लगाओगे, ब्रह्मपुत्र मैदान। ठीक है, ये मैदान किसके द्वारा बने हैं, ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा सेडिमेंट जमा कर देने से बने हैं, अवसाद जमा कर देने से बने हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पे एक खासियत है, ब्रह्मपुत्र नदी ब्रेडेड चैनल का निर्माण करती है, ब्रेडेड चैनल, ब्रेडेड क्या होता है, जब प्रमुख जलधारा में से कई शाखाएं निकलें, ब्रांच निकलें, उसके समांतर चलें और कुछ किलोमीटर बाद दोबारा ज्वाइन कर लें, इस प्रकार के जो पैटर्न बन रहा है, जो फैशन में बह रही है नदी, इसको ब्रेडेड चैनल बोलते हैं, ब्रेडेड चैनल या ब्रेडेड धारा। इसमें क्या होता है, प्रमुख धारा तो बह ही रही है, इसमें से कुछ क्या निकलेंगी, इसमें से कुछ आपके ब्रांचेस निकलती हैं। तो जैसे कि आप अपने एटलस में देख लेना, ब्रह्मपुत्र का डायग्राम बना होगा, ढेर सारी ब्रांच निकल रही होंगी, और जैसे जैसे ये एक ब्रांच मैंने ये निकाली, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे तो ब्रह्मपुत्र है ही, ये इसकी ब्रांच, बीच में एक जमीन का टुकड़ा चारों तरफ से घिर नहीं गया बेचारा, तो वो द्वीप जैसा दिखने लगेगा, टापू जैसा। ठीक है, तो ऐसे इसमें बहुत सारे टापू हैं, टापू ही टापू हैं इसकी नदी में, कारण ये ब्रेडेड फैशन में आगे चलती है, मतलब ब्रेडेड फैशन पैटर्न को फॉलो करते हुए चलती है, तो ढेर सारी ब्रांच निकलती हैं फिर ज्वाइन कर लेती हैं। ऐसे इसमें नंबर ऑफ आइलैंड्स मिलेंगे आपको, रिवर आइलैंड्स, नदी द्वीप। ठीक है, उनमें से एक सबसे बड़ा है, जो विश्व का ही सबसे बड़ा है, नाम है, बोलो बेटा, माजुली आइलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड, नदी द्वीप। तो ये तो खैर दुनिया जानती है कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है, माजुली द्वीप के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है, नेचुरल सी बात है ब्रह्मपुत्र बहती है, ये तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसके ऊपर कौन सी शाखा बहती है, ये इस शाखा का नाम पूछा गया है, क्या नाम है इसका, खैर कुटिया। बेटा कुटिया रहने देना, अपने मतलब गुस्से गुस्से में आके नाम चेंज मत कर देना है, तुम चेंज कर दो कहीं स्पेलिंग, इंग्लिश में तो दोनों की सेम है खैर कुटिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। फिर ये पूछा जाता है, कौन सी नदी, ध्यान देखें बनाने से पहले, कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र और गंगा के मैदानों का विभाजन करती है, द आंसर इज संकोच रिवर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं कल एक नई ऊर्जा के साथ। देवियों सज्जनों आज्ञा दीजिए, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ।